प्रिय भगवत प्रेमियों, आज मैं जिस विषय को, जिस कथा को आपके समक्ष रखूंगा वह मन को, तन को, आत्मा को पवित्र करने वाली परम कथा है। भगवान श्रीमन नारायण का नाम, परमात्मा श्री हरि का नाम किस तरह से भक्तों के जीवन को परिवर्तित करता है। अधम से अधम पापियों को, जिन्होंने पूरा जीवन घोर पाप किया हो, और उनके पापमय जीवन को किस तरीके से परमात्मा का नाम मात्र ही मुक्ति और मोक्ष दिलाता है। भक्तों, ये कथा है एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण की। बहुत संतों ने, बहुत महात्माओं ने भांति भांति तरह तरह से इस कथा को प्रस्तुत किया है, भागवत मंचों पर, अन्य मंचों पर। दैनिक जीवन में भी हमें इस कथा का ज्ञान और भान तो होना ही चाहिए। ये कथा है उस ब्राह्मण की जो कुलीन ब्राह्मण था, अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ, परंतु माया के भ्रम में पड़ के और किस तरीके से वो पतित हुआ, और किस तरीके से श्रीमन भगवान नारायण का नाम उसके मुख से लेने से और उसके जीवन में परिवर्तन आ गया। कन्नौज में एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण था जिसका नाम अजामिल। अजामिल यूं तो एक धर्मज्ञ ब्राह्मण था और समस्त प्रकार की विधिवत वैदिक नियमों का पालन करता था। एक बार पिता के आदेश पर अजामिल बन गया। संविधा लाने कार्यवश अलग अलग संतों के अलग अलग मत, और वहां उसने शराब के नशे में एक पुरुष को एक वेश्या का आलिंगन करते हुए देखा। उस वेश्या का आलिंगन करते हुए देखकर माया के वशीभूत होकर के ब्राह्मण अजामिल का मन उसमें आसक्त हो गया। वह अपने वैवाहिक दाम्पत्य का त्याग कर, अपने परिवार, अपने कुटुंब का, अपने धर्म का त्याग कर उस वेश्या के साथ रहने लगा, उसका सहगामी हो गया। प्रिय हरि भक्तों, प्रभु की माया बड़ी विचित्र है। जब प्रभु की माया व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर पर्दा डालती है तो बड़े बड़े ज्ञानी भ्रमित हो जाते हैं। उनका विचार, उनकी आत्मा माया में आसक्त और संलग्न हो जाती है, और वह माया के अधीन होकर के वो सब कृत्य करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, जो उन्हें भगवत भक्ति से दूर करता है। अजामिल उस वैश्या के प्रेम में पड़ के डाका, राहजनी, लोगों को लूटना, सारे गलत कृत्य करना शुरू कर दिया। प्रिय भगवत प्रेमियों, अजामिल को उससे 9 पुत्र उत्पन्न हुए। अजामिल की आयु लगभग 80 वर्ष के निकट पहुंच रही थी। उसकी वैश्यारूपी सहधर्मिणी के गर्भ में उसका एक 10वीं संतान जो कि आ चुकी थी। कुछ संत महात्मा, कुछ ऋषिगण अजामिल के गांव से निकट गुजर रहे थे। गांव वाले कौतुकी मजाकिया, जब ऋषि मुनियों ने, संतों ने पूछा कि हमें भगवान का भोग प्रसाद बनाना है, आतिथ्य लेना है, किसी शुद्ध श्रेष्ठ ब्राह्मण का पता बताए। कुछ लोगों ने कौतुक बस, मजाक बस पतित अजामिल का पता बता दिया। कहा वह सर्वश्रेष्ठ है, परम हरिभक्त है, परमात्मा के बहुत निकट है, बड़ा सदाचारी ब्राह्मण है, क्यों ना आप उसके यहां जाइए। आप जाइए और क्यों ना आप अजामिल का आतिथ्य लीजिए। वैसी वाटिका, वैसा उपवन, वैसा आनंद आपको अन्य कहीं नहीं मिलेगा। संत स्वभाव, विश्वास बस वे अजामिल के और उस वेश्या के उस वाटिका में चले गए। प्रभु का भजन कीर्तन करने लगे। अजामिल कहीं से पशु हत्या करके, हिरण मृग आदि की हत्या करके
लौटा ही था, उसने अपने आंगन के प्रांगण में, अपने वाटिका में संतों का समूह देखा। अजामिल संत समागम से कुछ क्षण के लिए प्रायश्चित से ओतप्रोत हो गया, संतों के चरणों में गिर पड़ा, रुदन करने लगा, विलाप करने लगा, बोला, हे महामात्य, मैं अजामिल वैश्यागमन करने वाला, वैश्या के साथ वह मेरी सहधर्मिणी बन के साथ में रह रही है, मैं पाप कर रहा हूं, मैंने हत्या, लूट, डकैती, सारे कुकृत्य, सारे कुकर्म किए। हे महात्मन, मुझ अदम, मुझ नीच का क्या भविष्य, मेरा क्या होगा। प्रिय भगवत प्रेमियों, संत हृदय बड़ी बहुत ही कोमल होता है। संतों के हृदय में करुणा दया आई और संतों ने देखा अपनी दिव्य दृष्टि से, जो भगवत कृपा से प्राप्त होती है, कि अजामिल की उस वैश्या पत्नी सहधर्मिणी के गर्भ में उसका 10वां पुत्र है। उन्होंने अजामिल से कहा, अब जो तुम्हारा ये संतान होगी, पुत्र होगा, उसका नाम नारायण रखना। हे मेरे प्रिय भगवत प्रेमियों, जब अजामिल को संतान हुई और अजामिल ने संतों के आदेशानुसार उसका नाम नारायण रखा और कुछ माह वर्ष बीते, अजामिल की मृत्यु निकट, यमदूतों को देख करके अजामिल भययुक्त, अजामिल के शरीर में भय से सारे रोमकूप खड़े, अपना मृत्यु निकट आता देख अजामिल भयातुर। वह अपने उस 10वीं संतान से बड़ा स्नेह करता था। स्नेह मायावश अजामिल ने उसको पुकारा, नारायण। यमदूतों को और नजदीक आते देख अजामिल का हाथ पांव फूलने लगा। अजामिल शोकायुक्त होकर के पुनः चिल्लाता है, नारायण। उसी समय भगवान के दिव्य पार्षद प्रकट हो जाते हैं, उनके गले में सुशोभित पुष्पमाला, चतुर्भुज स्वरूप धारण किए हुए, भगवत चिन्हों से ओतप्रोत, और भगवान के पार्षद यम का पास काट देते हैं। जो यम दूत अजामिल के प्राणों का हरण करके उसको नरकगामी बनाने के लिए ले जा रहे थे, उनका पास काट करके भगवान के दूत अजामिल के प्राणों पर अपना अधिकार जताते हुए अपने अधिकरण में ले लेते हैं। यमदूतों में और श्री हरि भगवान नारायण के पार्षदों में वार्तालाप एवं विवाद होता है। अंतोगत यमदूत हार करके यम धर्मराज के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, हे महात्मन, हे यम धर्मराज, हम अजामिल के प्राण लेने गए थे, परंतु वहां श्रीमान नारायण के पार्षदों ने उस पापी के प्राण लाने से रोक दिया और कहा, यह भगवत संपदा है, इसको श्रीमान नारायण के पास बैकुंठ लेके जाना है। यम धर्मराज मुस्कुराए, कहा, यह सत्य है, जो अंत समय में मृत्यु के वक्त श्रीमान भगवान नारायण का नाम लेगा, जो हरि का नाम लेगा, उसका कल्याण, उसकी सदगति, उसकी मुक्ति, उसका मोक्ष होना तय है। प्रिय भक्तों, मेरे परम स्नेहिल हरि भक्तों, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि भाव कुभाव अलख आलस हूं, भाव कुभाव अलख आलस, किसी भी प्रकार से आप जब परमात्मा श्री हरि भगवान का नाम लेते हैं तो आपकी कल्याण और मुक्ति के लिए परमात्मा दौड़ते हैं, अग्रसर होते हैं। यदि 2 बार पाप युक्त, पथ भ्रष्ट, अनेक पापों से अलंकृत, पाप युक्त अजामिल श्रीमान भगवान नारायण का नाम लेकर के और परम मोक्ष और परम मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, तो जो लोग, जो हरि भक्त सदैव सर्वदा निरंतर परमात्मा श्रीमन नारायण का परमात्मा का नाम जाप करते हैं, जो निरंतर भगवत भक्ति करते हैं, हर पल हर क्षण अपने हर कर्म, सत्कर्म, अपने दान, अपने पुण्य
को उस परमात्मा को समर्पित करते हैं, उनकी मुक्ति कितनी अनुपम होगी, इसका तो अनुमान ही लगाया जा सकता है। मेरे प्रिय भगवत प्रेमियों, प्रत्येक जीव एक ब्रह्म, एक तत्व है। उस परम ब्रह्म परमात्मा श्रीमन नारायण का नाम जाप ही मनुष्य की मुक्ति का अंतिम उपाय, अंतिम व्यवस्था, अंतिम युक्ति है। इस जीवन में उस युक्ति को छोड़ करके हम माया के अंतर्गत हो करके कब तक भागेंगे? 1,84 जन्मों से इस जीवन से कब तक बार बार माया हमें इस जीवन मरण के चक्र में कब तक डालेगी? हमें अजामिल की कथा से सीख लेना चाहिए कि हमसे पूर्व में जो भी हुआ, आज मौका है, हरि का भजन करें, परमात्मा का भजन करें, हरि का नाम जाप करें। श्रीमन नारायण हरि हरि। नमो पार्वती पतये। हर हर महादेव।